हेलो एवरीवन। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें एसएससी सीएचएसएल 2022 के थ्रू सीजीडीए में क्लर्क की पोस्ट एलडीसी की पोस्ट मिली है, उनके लिए। क्योंकि आप लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं या फिर नहीं भी जानते तो मैं बता दूं, मैं सीजीडीए में ऑडिटर के रूप में कार्यरत हूँ सीडीए जबलपुर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो जिनकी नौकरी लगी हुई है, उनको मैं थोड़ा सा आउटलुक देने की कोशिश करूंगा सीजीडीए डिपार्टमेंट के बारे में, और पर्टिकुलरली एलडीसी का जो वर्क प्रोफाइल है या फिर सैलरी और अदर अलावेंसेस या फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होगा उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एलडीसी की ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। एलडीसी के ज्वाइनिंग प्रोसेस देखिए, एलडीसी हो, ऑडिटर हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, तीन तरह की पोस्ट सीएचएसएल के थ्रू सीजीडीए में सीएचएसएल बोल रहा हूँ, एसएससी के थ्रू सीजीडीए में फिल की जाती है। सबका ज्वाइनिंग प्रोसेस मोर और लेस सेम होता है। इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेटिंग ऑफिसर और स्टेनोग्राफर की भी कुछ पोस्ट आती हैं, बट वो बहुत ही कम रहती हैं, कभी कभी आती हैं। तो बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा। ज्वाइनिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो डोजियर है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो एसएससी के द्वारा सीजीडीए के हेडक्वार्टर में दिल्ली भेजा जाता है। और दिल्ली से बिना किसी एलोकेशन मांगा नहीं जाता है कैंडिडेट से। वैकेंसी के हिसाब से ये सारे पीसीडीए सीडीए जो भी ऑफिसेज है, रीजनल ऑफिसेज, उनको भेज दिया जाता है। और उन ऑफिसेज को भेजने के लिए प्रोसेस देखिए, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो गुड रैंकर्स होते हैं उनको अपने घर होम टाउन से नज़दीक वैकेंसी जो है फिल करने के लिए वहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाती है। लेकिन इसका कोई श्योर एंड शॉर्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आगे बात करते हैं इसके बाद कि एसएससी सीएचएसएल में जो एलडीसी की पोस्ट है, तो उसमें जैसे आपका जब डोजियर चला जाएगा किसी भी रीजनल कंट्रोलर के पास, तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग सबसे पहले आपको अटेस्टेशन फॉर्म भेजेंगे, आइदर थ्रू ईमेल और आपके मेल यानी पोस्ट से, बाई पोस्ट भी भेजा जा सकता है। और उसके बाद आपको उसको फिल करके आपको अपने डिपार्टमेंट में जो भी जहाँ से भी आया है, जिस भी सीडीए या पीसीडीए ऑफिस से आया है, उनको भेजना होता है। उसे फिल करके भेजने के बाद मोस्ट प्रोबेबली 2 वीक के अंदर या 1-2 वीक के अंदर आपको यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच कर दिया जाएगा, अगर आपका अटेस्टेशन फॉर्म ठीक से भरा हुआ है। अदरवाइज अगर अटेस्टेशन फॉर्म ठीक से नहीं भरा हुआ है तो फिर से आपको अटेस्टेशन फॉर्म भेजा जाएगा अच्छे से भरने के लिए, या फिर जो भी गलती है उसको सुधारने के लिए। तो मोस्टली यही प्रोसेस होता है। उसके बाद जो ज्वाइनिंग के लिए अटेस्टेशन फॉर्म में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब का फॉर्मेट वगैरह भी भेजा जा सकता है। डिपेंड करता है सीडीए टू सीडीए। कुछ लोग अटेस्टेशन फॉर्म के साथ मांग लेते हैं, कहीं कहीं ज्वाइनिंग के दिन आपको लेकर आना होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये मेडिकल सर्टिफिक। आगे बात करते हैं मेडिकल। उसके बाद जब ज्वाइनिंग करने आप जाइएगा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली लगभग सारे सीजीडीए के ऑफिसेज में उसी टाइम कराया जाता है जब ज्वाइनिंग की प्रोसेस होती है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल एलडीसी का कैसा है, देखिए बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट जैसे हर डिपार्टमेंट में होता है सैलरी वगैरह बनाने का काम या फिर लेटर वगैरह ड्राफ्ट करने का काम, ये मोस्टली क्लर्क्स के काम होते हैं। तो इस तरह का काम आपको यहाँ मिल सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो यहाँ पे ऑडिटर, क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर लगभग एक जैसा काम करते हैं। तो वर्क प्रोफाइल जो है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एमटीएस के वर्क प्रोफाइल में थोड़ा अंतर आता है, अदरवाइज एलडीसी, डीईओ और जो अपना ऑडिटर है, ऑडिटर सीनियर ऑडिटर, ये लगभग सेम काम करते हैं। ऑडिटर सीनियर ऑडिटर का जो पोस्ट है वो कह सकते हैं कि नाम से है कि अगर वो जैसे बिल पास करने का काम हुआ या समथिंग लाइक दैट, तो उन काम के लिए उनका पोस्ट बना हुआ है। बट क्लर्क अगर करते हैं तो उनसे कराया जाता है, लेकिन चूंकि काम लगभग एक ही टाइप का है तो क्लर्क को भी ये काम दिए जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कोई खास वर्क में डिफरेंस नहीं है। सैलरी में डिफरेंस है। क्लर्क जो होता है, एलडीसी जो होता है, वो लेवल 2 का पोस्ट होता है। अपना ये डीईओ जो होता है वो लेवल 4 का पोस्ट होता है। लेवल 2 यानी 1900 ग्रेड पे, और लेवल 4 यानी 2400 ग्रेड पे। ऑडिटर जो होता है 2800 ग्रेड पे होता है। तो
तो आगे बढ़ते हैं। जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने बता दिया कि नॉर्मल से काम रहते हैं, बेसिकली क्लरिकल ही काम ज़्यादातर क्लर्क्स को दिए जाते हैं, लेकिन अगर वैकेंसी का शॉर्टेज रहता है तो ऑडिटर का जो काम होता है बेसिकली वो काम भी क्लर्क्स को या डीईओ को दे दिए जाते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। आगे बात करते हैं सैलरी की। सैलरी जैसा कि मैंने बताया कि एलडीसी की पोस्ट की 1900 ग्रेड पे आती है, तो 1900 ग्रेड पे का बेसिक पे 19,900 होता है। 19,900 ग्रेड पे के बाद 45% अभी होने वाला है शायद डीए, तो 45% डीए ऐड कर दीजिए। और जिस शहर में रहते हैं, जैसे अगर वाई सिटी में रहते हैं तो 18% एचआरए, और अगर एक्स सिटी में रहते हैं तो 27% एचआरए बेसिक्स का आपको मिलता है। बाकी जो है उसके बाद एनपीएस वगैरह करते हैं। मेरी एक वीडियो है सैलरी कैलकुलेशन की, अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसमें मैंने फॉर्मूला लगा के एक एक्सेल शीट बना के रखी है, वो आपको हेल्प कर सकता है। जॉब प्रोफाइल के बाद बात करें तो जॉब प्रोफाइल हो गई, सैलरी हो गई। अब एक और टर्म आता है पर्क्स एंड अलाउंसेस, जैसे हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है हर पोस्ट के लिए, तो एलडीसी को भी पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलती है। लेकिन एलडीसी की पर्क्स एंड अलाउंसेस अगर कंपेयर करें ऑडिटर से तो मेरे हिसाब से ज़्यादा है। ज़्यादा इन द सेंस कि जैसे सैलरी अगर कम है आपकी और आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस उस लेवल का मिलता है जैसा मतलब किसी आपसे ऊपर के लेवल के एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा बेनिफिट में है। फॉर एग्जांपल लेवल 1 to 5 मैक्सिमम चीज़ें जो हैं लेवल 1 यानी 1800 ग्रेड पे से लेके 2800 ग्रेड पे तक की जॉब्स में बहुत सारी चीज़ें जो अलावेंसेज हैं वो लगभग बराबर है। फॉर एग्जांपल टीएडीए जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है, एलटीसी की एलिजिबिलिटी है वो सेम है लगभग। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो क्वार्टर मिलता है तो वो एमटीएस को छोड़ दीजिए, लेवल 2 से लेवल 5 का लगभग सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा मतलब किसी ऑडिटर का अगर एचआरए कटता है, मान लीजिए वो 5,000 या 6,000 है, तो उसको 5-6 हज़ार में जो क्वार्टर मिल रहा है वो एक एलडीसी को सेम लेवल का क्वार्टर उसका जो एचआरए है 3,600 या 3,000 समथिंग लाइक जो भी आता है उसके लेवल पे, जैसे वाई सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस दाम में उसको सेम क्वार्टर मिलता है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात कह सकता हूँ मैं है। उसके बाद पर्क एंड अलाउंसेस में और चीज़ें आती हैं मतलब बेस कैंटीन कार्ड जो है, कैंटीन कार्ड भी जो लिमिट वगैरह है या फिर कैंटीन कार्ड का जो लेवल डिसाइड होता है वो भी लेवल 1 से लेवल 5 का सेम रहता है। मतलब जो ऑडिटर्स की कैंटीन कार्ड की लिमिट रहती है वही एक क्लर्क की भी कैंटीन कार्ड की लिमिट रहती है। बाकी सब अगर बताऊं तो डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, जैसा कि मैंने ऑडिटर के वीडियो में भी बताया था। एक मैंने क्लर्क का इंटरव्यू भी लिया था जो वन ऑफ द टॉपर्स था अपने बैच का, 2019 सीएचएसएल के बैच से वो आया था, तो वो वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं यहाँ कार्ड्स में डाल दूँगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, और किसी तरह का भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।